आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सूट की कटिंग करेंगे। इस तरीके से ये है 2.25 मीटर कपड़ा, यहाँ पे इसको हम कट करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम भी अपनी कुर्ती की या सूट की शॉर्ट या लॉन्ग किसी भी तरीके की सूट की कटिंग आप कर रहे होंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें तरीका यही रहेगा, बाकी आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की बनाना चाहते हैं, लूज या टाइट, शॉर्ट या लॉन्ग। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 2.25 मीटर कपड़ा है। यहाँ पर से पहले जितनी मुझे लेंथ रखनी है उतनी हम लेंथ को ले लेंगे, जितनी भी लेनी है वो लेंथ लेंगे। इसमें लाइनिंग बनी हुई है तो हम इसको लंबाई में ही कट करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे पहले मैं डबल कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने हटा लिया है, जितनी मुझे लेंथ लेनी थी मैंने ले ली है। और अब इसको अच्छे से डबल करेंगे। डबल हम कितना करेंगे, हम इसको कितना डबल करेंगे वो हम अपनी चाक की कितनी चौड़ाई रखना चाहते हैं, नीचे बॉटम को कितना घेर उसका लेना चाह रहे हैं उस हिसाब से ले लेंगे। या इस एकदम स्ट्रेट में लेनी है या फिर थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा लूजिंग लेनी है, एक्स्ट्रा थोड़ा सा उसमें घेर बढ़े, इसलिए हम चौड़ाई ज़्यादा रखना चाहते हैं। तो उस तरीके से हम पहले हम बॉटम की चौड़ाई के हिसाब से कपड़ा लेंगे यहाँ पे, और उसमें हम उसका मार्जिन ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हमने हमारे शोल्डर का हाफ लेना है। यहाँ पे मैंने ले लिया है, जैसे 14 है तो मैंने 7 पे निशान लगा लिया है शोल्डर पे। और फिर हमने अपनी चेस्ट लाइन खींच लेनी है। यहाँ पे चेस्ट लाइन खींच ली है मैंने। उसके बाद हम अपने कमर की वेस्ट लाइन लेंगे, यहाँ पे वेस्ट लाइन ले लेंगे जितनी हमें चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे तीसरी लाइन हमारी हिप की होगी, यहाँ पे हम उसके बाद हिप की लाइन खींचेंगे। हम अक्सर 21 इंच पे अपना हिप लाइन खींचते हैं, मैंने यहाँ पे 20 लिया है। हाइट पे भी ये डिपेंड करता है कि हमें हिप लाइन कहाँ पे खींचनी है। यहाँ पे मैंने 20 पे लिया हुआ है, वैसे 21 पे ये चलता है। यहाँ पे सबसे पहले 7 इंच पे मैंने चेस्ट लाइन ली हुई है, फिर वेस्ट लाइन ली है 14 इंच पे, फिर हिप लाइन ली हुई है 20 इंच पे। इस तरीके से मैंने तीनों लाइनें खींच ली हैं। अब हमने इसमें अपनी फिटिंग के और लूजिंग और मार्जिन ऐड करना है। यहाँ फिटिंग का लगा लिया निशान, ये मैंने लूजिंग लिया हुआ है, यहाँ पे मार्जिन लेंगे। अब हमने ये निशान कैसे लगाने हैं, पहले तो हम अपना मेन निशान लगाएंगे जो हमारी फिटिंग का है उसको हमने कितना लेना है, जो भी हमारा नाप निकला आप अपना नापेंगे, अपनी बॉडी का मेजरमेंट लेंगे। जो भी आपका फिक्स नाप है उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से उसको डिवाइड करने के बाद यहाँ पे फिक्स पे निशान लगाएंगे। हाफ इंच की उसमें लूजिंग देंगे, उसके बाद 2 इंच या 1.5 इंच का हम उसमें मार्जिन देंगे। और यहाँ पे हम नीचे की तरफ को भी निशान लगा लेते हैं। इस निशान को यहाँ पे सीधा कर लेंगे और स्केल से हम इसको सारी लाइनों को हम मिला लेते हैं। पहले हम आर्म होल की लाइन को, आर्म होल की गहराई वाली जो लाइन है वो हम निशान लगा लेते हैं, उसको डार्क करेंगे। यहाँ पे कमर से और हिप लाइन को इस तरीके से मिलाएंगे और फिर हम नीचे चाक की तरफ को, जो हमारा घेर है उस तरफ को सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारा मार्जिन रहेगा। इस तरीके से सभी लाइनों को मिला लेते हैं पहले। यहाँ पर से हमारा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, उसके लिए हम इसको कम करेंगे हाफ इंच अंदर की तरफ को, 2.5 इंच के नीचे तक, 2.5 इंच नीचे की तरफ को इंच टेप रखेंगे। 2.5 इंच लेंगे नीचे की तरफ को और हाफ इंच इसको कम कर लेंगे। वही निशान इस तरीके कटिंग हमारी अंदर वाले निशान पे होगी जो हमने कम किया है। और उसके बाद अब हम अपने गले के निशान लगा लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गला 7 इंच लिया हुआ है, मेरा बैक बिल्कुल भी डीप नहीं है, 2 या 2.5 रखूँगी उसको, इसलिए फ्रंट मैंने पूरा 7 ले लिया है। तो यहाँ पे शोल्डर पट्टी रख लेंगे, 3 या 4 रख लेंगे, 3.5 भी रख सकते हैं।
3.5 या 4 हम शोल्डर पट्टी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जैसे 7 है तो 3.5 इंच पे शोल्डर पट्टी ले ली है और 3.5 इंच पे मैंने अपने गले की चौड़ाई ले ली है। अब आप अपने फ्रंट गले की गहराई को कितना रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा, मतलब आपकी चॉइस पे ये डिपेंड करता है कि आप कितना गहरा पहनना चाहेंगे। तो आप किस शेप में पहनना चाहते हो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसा कट करना चाहते हो। मैंने इस तरीके से निशान लगाया। अब मैं पीछे के गले की गहराई का निशान दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने ज़्यादा गहरा नहीं किया है, 2 से 2.5 इंच गहरा दिया हुआ है और इसको 1 इंच लेते हुए गोलाई दे देंगे। 1 इंच की गोलाई पे इसको इस तरीके से शेप देंगे। फिर यहाँ पे हमें 1.5 इंच लेना है, उस कोने से 1.5 इंच लेके हमें आर्म होल की गोलाई देनी है और यहाँ पे हम इस तरीके से इंच टेप रखेंगे। फिर उसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर से हम अपनी आर्म होल की गोलाई देना शुरू करेंगे और जो यहाँ से भी थोड़ा हमारा डाउन जाएगा तो हम इसको लाइन को लाते हुए यहाँ मिलाएंगे, इस तरीके से मिलाएंगे। तो हमें इसको शेप देने में भी सुविधा होती है, कटिंग में भी सुविधा होती है। इस तरीके से छांटने में इसकी अच्छे से छटाई हो जाती है। तो अंदर की तरफ को मैंने थोड़ी सी 1/2 इंच, लगभग 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा इसको गहराई दी हुई है इस तरीके से। अब हम बाहर के जो निशान हैं उन पे कटिंग कर लेते हैं। उससे पहले एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे हम अपने आर्म होल, ये शोल्डर जो पट्टी होती है उसको थोड़ा सा डाउन दे लेते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1/2 इंच पहले ज़्यादा लिया था। ये हमारा डाउन जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। अब हम इन निशानों पे, जो बाहर वाले निशान हैं, जो पीछे का पार्ट होगा हमारा, ये जो बाहर के निशान है वो हमारे पीछे का पार्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको बाहर के निशानों पे कटिंग कर लेनी है। यहाँ से हमारे 2 पार्ट जुड़े हुए हैं तो पहले इनको अलग करेंगे और अच्छे से इसकी कटिंग को कर लेंगे बाहर वाले निशान पे। नीचे की तरफ से भी जो लाइन खींची है उसको अच्छे से कट कर लेंगे। थोड़ा बहुत जो टेढ़ा कपड़ा है वो भी निकल जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे हमारे सूट की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पे पहले कट लगाएंगे। पहले हम कट लगा लेते हैं क्योंकि फिर हम अपने दोनों पार्ट अलग अलग करेंगे तो उसके बाद कट नहीं लग सकते, तो पहले हम इनको कट लगा लेंगे। ये हमारे जो कट के निशान हैं, सिलाई करते समय हम इन कटों को ध्यान में रखते हुए सिलाई लगाएंगे तो फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। कोई पल्ला हमारा, अगर हम किसी पल्ले को गलती से खींच के कर रहे होंगे तो हमें समझ आ जाएगा नहीं, हमने कट से कट ही मिला के सिलाई करनी है। तो अब मैंने एक पार्ट को अलग कर लिया है, बैक पार्ट को अलग कर लिया है और अब फिर से हम फ्रंट पार्ट को अच्छे से सेट करेंगे और जो हमारे गले की कटिंग है और आर्म होल की गहराई वाली जो कटिंग है उसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे कटिंग हो गई है। अब यहाँ से हमने शोल्डर डाउन देना है, बैक पार्ट में भी दे देंगे और यहाँ पे भी दे देंगे। हाफ इंच की यहाँ पे मैंने हाफ इंच का डाउन दिया हुआ है। यहाँ पे हमारी सूट की कटिंग हो गई है। अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। उसके लिए हमने अपनी आस्तीन जितनी भी लंबी रखनी हो हम रख लेंगे पहले। यहाँ पे मैंने 18 इंच की आस्तीन ली हुई है। आस्तीन की लंबाई 18 इंच ली है।
यहाँ पे 18 इंच नाप के मैंने यहाँ पे लंबाई ले लिया। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। ये 1 इंच हम आगे की तरफ से सामने से जो फोल्ड करेंगे ना उसमें चले जाएगा। एक्स्ट्रा कपड़े को पहले हटा देते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हटा लिया है। अब हम देखेंगे कि हमें चौड़ाई कितनी चाहिए। तो हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है, जितनी हमें आस्तीन के लिए चाहिए होता है कपड़ा चौड़ाई में वो नहीं है पूरा। तो अब हम इसको पूरी तरह डबल करेंगे, फिर हम हमारे दोनों तरफ जोड़ आएंगे, इसमें दोनों तरफ को कपड़ा जुड़ेगा। तो अब इसमें लाइनिंग बनी हुई है तो हमने कपड़े को इसी तरीके से रखना भी है। तो हम इसको 4 फोल्ड करेंगे और इसको इस तरीके से सामने की तरफ सेट करेंगे और हाफ इंच इसमें दबाते हुए ओवरलैप करते हुए इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमारा इतना मार्जिन चला जाएगा जॉइंट जुड़ते समय उसमें जाएगा। तो ये कपड़ा मैंने इस तरीके से ही रखा है, क्योंकि हमारा जो इस लाइन से पीछे की तरफ का कपड़ा है वो कट जाता है, वो किसी काम नहीं आता है। तो मैंने पहले से ही कपड़े को आगे की तरफ को सरका के रखा है। ये कपड़ा हमें आगे की तरफ को काम आ जाएगा, नहीं तो ये छोटा पड़ रहा था आगे की तरफ को। तो इस तरीके से मैंने एक निशान और लगाया हुआ है यहाँ पे। ये मैंने 2.5 इंच से 3 इंच तक हम इसको लगा सकते हैं और इसको गोलाई देनी है। अब हमने इसको गोलाई कहाँ से देनी है, कहाँ पे जाके ये जो निशान है मैंने यहाँ पे जो ये निशान लगाया हुआ है, ये मैंने जितना हमने आर्म होल की गहराई के लिए लिया है उसमें से हम हाफ इंच कम कर लेंगे और जितना मैंने टोटल लिया था आर्म होल के लिए हाफ इंच उसमें से कम करेंगे। तो हम यहाँ पे एक सीधी लाइन के यहाँ पे इंच टेप को सीधी लाइन के ऊपर रखेंगे और देख लेंगे कहाँ पे आ रहा है और उतने में से हम इसको गोलाई देना शुरू करेंगे। सामने की तरफ को हम अपने हाथ की गोलाई ले लेंगे, कितना हमें चाहिए उसको लेने के बाद इसमें हम मार्जिन का निशान भी लगाएंगे और इस तरीके से हम इसको यहाँ पे सीधी लाइन देंगे। मार्जिन का निशान लगाने के बाद हम अपने फिटिंग के निशान हैं उनको लगा लेंगे। इस तरीके से अब हम इनकी कटिंग करेंगे। पहले बाहर वाले निशानों की कटिंग करेंगे। अब हमने फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। यहाँ पे फ्रंट आर्म होल को भी गोलाई दे दी है। अब हम इसको इस तरीके से हमारी ये बाजू की कटिंग हो गई है। यहाँ पे हमारे 4 पीस बन के तैयार हुए हैं, इनको हम जोड़ेंगे। तो हमें हमारी टोटल जो चौड़ाई है जितनी हमें ज़रूरत है आस्तीन की गोलाई की वो हमें मिल जाएगी। इस तरीके से इसमें जॉइंट लगने वाले हैं। यहाँ पे हमारे आस्तीन की कटिंग भी हो गई है। अब हमने सूट के गले की कटिंग करनी है। गले की पट्टियों की कटिंग करेंगे फ्रंट और बैक। तो यहाँ पे हमने कपड़ा ले लिया है और अगर इस तरीके का कपड़ा हम पे बचा रहता है तो ठीक है, नहीं तो हम मैचिंग का कोई भी कपड़ा लेंगे। मेरे पास यहाँ पे बच रखा है कपड़ा, तो इस कपड़े को ही हम लेंगे और इस तरीके से रखेंगे अच्छे से सेट करके। उसके बाद हम जैसे हमने अपने गले की कटिंग की है उसी शेप में इसको कट कर लेंगे।
यहाँ से हम 1.5 या 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा पट्टी की चौड़ाई। अब इसको हम कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसी कपड़े में से इस तरीके के जो हमने फ्रंट गला कट किया उसी में से कपड़ा बचा हुआ है। तो हमने ये 2 पीस हैं, तो हम यहाँ पे पीछे की गली के लिए उरे पट्टी तैयार करेंगे। इस तरीके से हमने चौड़ाई ले लेनी है, 1.5 से 2 इंच इसकी भी चौड़ाई ले लेंगे और इसको सीधा निशान लगा लेते हैं। स्केल रखने के बाद तिरछे में ये पट्टी कटेगी उरेब में, इसकी कटिंग कर लेते हैं। दो पीस बन के तैयार हुए हैं, दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। पट्टी रेडी है। यहाँ पे जो हमारी फ्रंट गले की पट्टी है उसको हम पेपर पेस्टिंग पे अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो भी हमारा पेपर पेस्टिंग है उसको हम हटा लेंगे। इसको अच्छे से चिपका लेंगे। अब हमने पट्टी को अपने गले के ऊपर रखना है, सूट के गले के ऊपर रखेंगे। इनकी सीधी साइड आमने सामने होनी चाहिए इस तरीके से, और इसमें सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे पीछे का गला भी हमने रेडी कर लिया है पट्टी को। अब यहाँ पे तुरपाई करनी बाकी है, तुरपाई भी कर लेंगे। और फ्रंट गले को भी सिल लिया है, पीछे की तरफ को पलटा लिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे और इसमें तुरपाई लगाएंगे। तुरपाई हम बाद में करेंगे, पहले हमने गले को सिल के पीछे की तरफ को कर लिया है। अब हम तुरपाई का काम बाद में करेंगे, पहले हम अपने शोल्डर को जॉइंट करेंगे। शोल्डर को इस तरीके से फिनिशिंग से जॉइंट करेंगे हम। इस तरीके से लेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। फिर इस तरीके से फोल्ड पीछे की तरफ पलटाने के बाद हम अच्छे से तुरपाई लगा लेंगे। तुरपाई मैंने यहाँ पे गले की कंप्लीट कर ली है, शोल्डर भी जॉइन कर लिए थे और तुरपाई भी लगा ली है। अब हमने अपनी फिटिंग के निशानों पे वो जो हमने मार्जिन लिया था, जो भी हम रखते हैं 1.5 या 2, यहाँ पे मैंने 2 लिया हुआ था तो मैंने नाप लेना है। वैसे हमने पहले ही कट लगाए थे, तो हम पहले अपने फिटिंग वाले निशान लगा लेते हैं। फटाफट हम फिटिंग के निशान लगाने के बाद आपको दिखाते हैं। फिर हम इसके चाक रेडी करेंगे। यहाँ पे फिटिंग का निशान लग गया है, दूसरी तरफ को भी हम इसको लगा लेंगे उसी तरीके से। दोनों तरफ के फिटिंग के निशान हमने लगा लिए हैं। अब हम अपने चाक रेडी करेंगे।
जितनी भी हमने अपने चाक के लिए जो मार्जिन रखा हुआ था, फोल्डिंग के लिए कपड़ा लिया था, उतना हम ले लेंगे। जहाँ पे हमारी सिलाई ख़त्म हुई है फिटिंग की, हम उसको सीधा करेंगे। उसको एकदम कोई भी वहाँ पे झोल नहीं होना चाहिए, इस तरीके से रखेंगे, या तुरपाई से या फिर मशीन से हम इसको रेडी कर लेंगे। पहले मैं यहाँ पे इसको मशीन से रेडी करने वाली हूँ। इस तरीके से मशीन से हम इसको पूरे चाक में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे कोई भी झोल नहीं बनना चाहिए, तो इसकी फिनिशिंग नहीं तो ख़राब हो जाएगी। अच्छे से हमने कपड़े को सेट करना है। बराबर कपड़ा लेना है, जितना हमने कटिंग के टाइम लिया हुआ था, ऊपर से नीचे तक एक समान कपड़ा हम लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे अच्छे से हमने ध्यान देना है कि कोई झोल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम अपनी सिलाई को घुमाएंगे उस तरफ की चाक की तरफ को। यहाँ पे अच्छे से देख लेंगे कि पीछे की तरफ को सीधी साइड से कोई झोल नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे हमारी एक तरफ की एक साइड की चाक बन के तैयार हो गई है। मशीन से मैंने इसको तैयार कर लिया है। तुरपाई भी लगा सकते हैं हम इसमें। तो यहाँ पे कोई भी झोल नहीं बना है, अच्छे से फिनिशिंग से बना हुआ है। दूसरी तरफ से भी हम ऐसे रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम अपनी बाजू की सिलाई कर लेते हैं। आस्तीन में जो हमारे दोनों तरफ जॉइंट आने वाले हैं, पहले हम उन पीसेस को इसमें जॉइंट कर लेते हैं। फिनिशिंग से अच्छे से हम इसको पहले जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने दोनों पीस यहाँ पे जोड़ लिए हैं। अब हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। उससे पहले जो हमारी आस्तीन के सामने की तरफ से जो कपड़ा फोल्ड होना है, उसको हम पहले फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने वो भी कर लिया है। फिटिंग के निशान हम लगाएंगे। यहाँ पे आस्तीन की फिटिंग का निशान हमने लगा लिया है। दूसरी आस्तीन को भी इसी तरीके से रेडी करेंगे। पहले हम आस्तीन को सीधा कर लेते हैं। अब हम सूट लेंगे और इस तरीके से सूट को बिछाने के बाद आस्तीन को ऐसे रखेंगे और सीधा करने के बाद हम आस्तीन को
अच्छे से यहाँ पे इसके सूट के अंदर की तरफ को डालेंगे और उस तरीके से सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम यहाँ पे बहुत ध्यान से लगाएंगे। जो हमारी सूट की फिटिंग का निशान और आस्तीन की फिटिंग का निशान है, हम उसको सेंटर में लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम उसको सेंटर में लाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, वो सिलाई अच्छी दिखती है। आगे पीछे की जो सिलाई हमारी हट जाती है तो वो दिखने में अच्छी नहीं लगती है। तो हम इसको अच्छे से शुरुआत हम यहीं से करेंगे। इन निशानों को आमने सामने रखेंगे पहले और पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर लेना और इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट भी ज़रूर करना। तो यहाँ पे फिटिंग के निशान हम कोई भी कपड़ा हमें खींचना नहीं है। अगर हम खींच के सिलाई लगा लेंगे, एक पल्ला अगर हमने खींच दिया तो हमारी जो ये फिटिंग है, जो हम सिलाई लगा रहे हैं, वो कपड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने इसको ध्यान रखना है कि हम इनको हल्के हाथों से सेट करते हुए अच्छे से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी कपड़ा छोटा बड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि हमने इसकी कटिंग भी सही से की हुई है और सिलाई लगाते समय भी अच्छे से सिलाई लगाते जा रहे थे। तो हमारा यहाँ पे एकदम सही बैठा है, कोई भी पल्ला छोटा बड़ा नहीं हुआ है, ना आस्तीन का ना सूट के आर्म होल का। यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से दूसरे आस्तीन की भी हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे सूट हमारा पूरा रेडी हो चुका है। हमारी सूट की फिटिंग इस तरीके से बन के आई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो